नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये हाथ लगभग 22 वर्षीय एक युवक का हाथ है। 22 साल इनकी उम्र है लगभग। इनके कुछ प्रश्न हैं, उसको लेंगे। हाथ में रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कैसे हाथ देखा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत इनकी जो है गुरु की उंगली से करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो इस पर्वत तक पहुंच रही है। शनि के मध्य भाग तक गुरु की उंगली का पहुंचना। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो सूर्य की उंगली से बड़ी है। सूर्य की उंगली से बड़ी होने का मतलब सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो गुरु की उंगली से छोटी है। ज़्यादातर हाथों में अगर कहा जाए ये उंगली लंबी होती है और ये उंगली छोटी होती है। इनके हाथ में अगर कहा जाए गुरु की उंगली लंबी है और सूर्य की उंगली छोटी है, ये बहुत कुछ कहता है। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु की उंगली लंबी है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोग ये भी कहा जाएगा कि कुछ ना कुछ हट के समाज में करते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा करते हैं। ये इसको भी इंगित करता है जब भी गुरु की उंगली लंबी हो सूर्य की उंगली से। एक बात। दूसरी चीज हाथ में अगर देखी जाए तो गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, नोकदार है। नोकदार होने का मतलब ये हो गया धन के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है, नौकरी से संबंधित चीजें। व्यक्ति बहुत समय तक एक जगह पे काम नहीं कर पाता है किसी के अंतर्गत। ये इसको भी दिखाती है कि नौकरी में एक जगह पे स्थायित्व इत्यादि चीजें नहीं कर पाता है। तो गुरु की उंगली जो है इन चीजों को दिखाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इनके द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई ऐसा बिंदु मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो नुकसानदायक हो। द्वितीय पर्व इनका अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा और सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये फायदा देने वाला कहलाएगा। किन चीज़ों में फ़ायदा? जो भी इनके रिलेटिव्स, जो भी इनके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये फ्रेंड से सहयोग दिलाती हैं। ऐसे में भी कहा जाता है कहीं ना कहीं मित्रता के कारण व्यक्ति जीवन में अच्छा अचीव करेगा। गुरु पे अगर देखा जाए तो कुछ खड़ी रेखाएं, पहला पोर अगर कहें तो खड़ी रेखाएं, कुछ ऐसे चिन्ह इस पे बन रहे हैं खड़ी रेखाओं के साथ में। ये दोनों चीज़ों को जब आप देखिए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति पेट का रोगी होगा। लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान हमेशा अच्छा करना पड़ेगा। ये लीवर से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या को इंगित करता है। अब बात करते हैं इनके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखें सीधी है, बेहद अच्छा है। साढ़े साती में कम नुकसान होगा। नुकसान तो सबका होता है, कम नुकसान होगा। शनि का हिस्सा ये देखा जाए लंबा है। इस पे 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। 3 रेखाएं जब भी शनि के इस पर्व पे खड़ी होती हैं तो धन के लिए अच्छा कहा गया है। अगर रेखा 2 है या 4 है या 5 है तो वो कहा जाता है खराब। ये हिस्से से धन को भी इंगित करता है ये हिस्सा। शनि के अगर निचला पर्व देखा जाए तो ये कहा जाएगा खड़ी रेखाएं। व्यक्ति जीवन में पार्टनरशिप में काम कर सकता है लेकिन बहुत देख दाख के सोच समझ के। ससुराल से ऐसे लोगों को नहीं पटती है, ये इसको भी इंगित करती है। लेकिन रेखाएं जब भी इस पे मिलें, शनि के इस पे आपका जौ का साइन जो बन रहा है इस पे मिले तो कहा जाता है व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन आएगा और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छा नाम जीवन में अर्जित करेगा। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। ये थोड़ा सा पिता से संबंधित चीज़ों में कष्टों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखाएं काफ़ी ज़्यादा इसमें बनी हुई हैं। धन के लिए अच्छा है लेकिन बीमारी इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए पारिवारिक बीमारियों को दिखाती है। घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को ये इंगित करती है। बुध की उंगली अगर कहें, बुध की उंगली आपके पहले पोर तक पहुंच रही है। बुध की उंगली अगर देखा जाए नीचे से चौड़ी हो रही है। जल्दबाजी छोड़ दीजिए। ऐसे लोग जल्दबाजी में अपना नुकसान कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जल्दबाजी किसी प्रकार से नहीं करनी है। बुध की उंगली पे अगर देखें तो ये साइन कहा जाएगा कि कोई महिला के ऊपर व्यक्ति का धन जो है व्यय होगा, खर्च होगा। महिलाओं के ऊपर व्यक्ति का धन मतलब
जो भी आप जो है गर्लफ्रेंड बनाए या लड़कियों के ऊपर, सीधे लड़कियों के ऊपर कहा जाएगा कि लड़कियों के ऊपर व्यक्ति का धन जीवन में खर्च होगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि ये इसके साथ मिलके जो है पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या देती है। एक रेखा अगर इनके हाथ में देखें, इस टाइप से रेखा बन रही है। ये इंगित करती है कि विवाह बड़ा देख दाख के करें, प्रेम विवाह से बचें। एक प्रश्न आपका प्रेम विवाह का भी है। प्रेम विवाह से बचें। प्रेम विवाह से संबंधित संकेत इसमें जरूर है, लेकिन प्रेम विवाह होना बड़ी मुश्किल की बात है। एक बात इसमें यह भी कहा जाएगा, व्यक्ति को किसी को कभी भी धन उधार नहीं देना चाहिए। ये रेखा जब भी बने तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति को किसी को कभी भी उधार नहीं देना चाहिए। उधार देता है तो वापसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आने के। इस हाथ में अगर गुरु के क्षेत्र में देखी जाए तो ये रेखाएं, ये भाग्य को बढ़ाने वाली, ये भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्यशाली बनाती हैं ये रेखाएं। इसमें अगर कहें शनि के क्षेत्र पे आ जाते हैं। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखी जाए तो एक रेखा ये गई, ये कहा जाएगा कमजोरी को दिखाती है, शारीरिक मतलब ऊर्जा शक्ति में कमी को दिखाती है। ये रेखा की अगर बात करें तो कर्ज ऐसे लोगों को ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। ये रेखा ऊपर चढ़ रही है तो मौजूदा समय में थोड़ा सा स्ट्रगल इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। शनि का क्षेत्र सामान्यतः अच्छा है, ये एक अच्छी चीज़ है। ये रेखाएं समय के अनुसार जो है बदलेंगी, अभी 3 से 4 साल लगेगा ये रेखाएं हटने में। ये रेखाएं ये भी कहा जाएगा वाहन और शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है और वाहन हमेशा सावधानी से चलाएं। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार का प्रेम विवाह, किसी भी प्रकार का जो प्रेम से संबंधित चीज़ें घर परिवार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, ठीक है, ये हिस्से को देखने के बाद और इस हिस्से को देखने के बाद मान लीजिए एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम या उसका कुप्रभाव प्रेम का या प्रेम विवाह का वो परिवार पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं परिवार पूरा डिस्टर्ब होगा, किसी न किसी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी आ सकती है। अब बात करते हैं इसमें जो है बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। ये रेखा बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए सामान्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ से बड़ी चौड़ी हो रही है। जब भी विवाह हो तो संतान में लेट ना करें, ये संतान से संबंधित थोड़ा सा चिंताओं को दिखाती है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। इस हाथ में अंगूठा अगर देखा जाए तो बेहद अच्छा कहलाएगा। अंगूठा आगे से चपटा है और पतला हो रहा है, ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाते हैं। एक के ऊपर एक रेखा पर चढ़ रही है, ये भी अच्छा संकेत कहलाएगा। लेकिन ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन रुकने में दिक्कत है, व्यक्ति के पास धन रुकने में समस्या आएगी। इस पे 4 तरीके की रेखाएं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल बनाएंगी ही बनाएंगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। शुक्र का क्षेत्र की अब बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आड़ी तिरछी खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज होगा, कर्ज से व्यक्ति निकल जाएगा। एक बात, ससुराल पक्ष का किसी भी प्रकार से इसमें नहीं दिखाई दे रहा बहुत ज़्यादा सुख मिलना, ठीक है। ऐसे लोगों को ससुराल का सुख नहीं मिलता है, या फिर कह लीजिए कि माता पिता थे, लड़की इकलौती थी, माता पिता खत्म हो गए, वो भी ये कहा जाएगा ससुराल में कोई नहीं बचा, उसके कारण भी जो है सुख नहीं मिला। ससुराल से संबंधित सुखों में एक कमी दिखाती है। जब भी यहाँ से कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी निकलें और उसके साथ में यहाँ से भी एक रेखा जो है ये टूट टूट के निकलती रहे, ये इसको इंगित करती है। एक रेखा इसकी मैंने अगर बात की अभी, ये टूटती टूटती जो है निकल रही रेखा। ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। ये रेखा अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष का रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेनली दिक्कत जो आती है 2 तरीके की आती है। एक थोड़ा सा
व्यक्ति ऐसे लापरवाह होते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। सेकंड चीज़ इसमें अगर देखा जाए, ये इसको भी दिखाती है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए, भाग्य रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं और खासकर धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। जब ये रेखा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये रेखा इस तरीके से जाए, एक रेखा यहाँ से भी हो और यहाँ पर ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, ये ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं जब भी भाग्य रेखा से एक रेखा और मिल जाती है। आपके में अगर देखा जाए तो तेहरी भाग्य रेखा बेहद धनी बनाएगी, धन के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ये पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाती है। मौजूदा समय में अभी थोड़ा सा संघर्ष होगा, ठीक है, लेकिन भाग्य अच्छा है तो आपके काम जो है चलते रहेंगे। इसके बाद अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है प्रेम विवाह से संबंधित। देखिए, प्रेम विवाह की मैंने बात बता दी कि प्रेम विवाह जो है इसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्याएं। भविष्य बेहद अच्छा है, भविष्य इसमें किसी प्रकार का कोई डरने वाली बात नहीं। ये रेखाएं भविष्य में प्रबलता को दिखाती है, भविष्य को जो है उज्जवल करती हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा जाएगा, इस जगह पे एक आपका जो है त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जौ का साइन बन रहा है मस्तिष्क रेखा में। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जो है चलना चाहिए और तनाव कम से कम लेना चाहिए। और सेकंड चीज़ इसमें अगर कहें, साल 2022 और 23 अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित या लीवर से संबंधित समस्या इस समय पे होगी और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपने पूछा है प्रश्न, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें विदेश जाना तय है और व्यक्ति विदेश में लंबे समय तक रहेगा। विदेश से व्यक्ति धन कमाएगा। ये रेखा जीवन रेखा से जो मिल रही है, उसके अलावा सबसे बड़ी ये रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है विदेश जाएगा, लंबे समय तक रहेगा और कहीं ना कहीं जो है ये भी इंगित करती है कि हो सकता है व्यक्ति विदेश में बस जाए। विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा मैंने आपको बताया। बहुत अच्छा पैसा कमा पाऊंगा या नहीं? बिल्कुल अच्छा पैसा कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, इसमें है लेकिन अभी कुछ नहीं। 2024 के बाद से जो है 2025 से व्यक्ति का भाग्योदय होगा और 2025 से फिर व्यक्ति को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से संबंधित चीज़ों में अभी आपका बढ़ना ठीक नहीं कहलाएगा। धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छा है। उंगलियां अगर देखी जाए, उंगलियां अच्छी हैं। रेखाएं अगर देखी जाए तो रेखाएं सबके हाथ में ऐसी रेखाएं नहीं होती हैं, कम ही रेखाएं ऐसी मिलती हैं। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।